जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया अभी हम देखकर निकले हैं, मूवी का नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर। ऑब्वियसली बात है, इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा हाइप थी, एक्साइटमेंट था और इस मूवी को एक फैन के तौर पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि 2009 में जब इसका पहला पार्ट आया था तब उस पार्ट ने मतलब एक जो छाप छोड़ी थी कि भाई सिनेमा किस तरह का हो सकता है। उसके बाद दूसरा पार्ट देखना तो बनता ही था। और जब ये पता चला कि भैया पानी के अंदर शूट करने के लिए नई तकनीक का इंतजार किया गया, डेवलप किया गया, उसके ऊपर काम किया गया, तो फिर ये देखना ही था कि भैया आखिर ऐसा क्या दिखने वाला जिसके लिए इतना इंतजार किया गया बनाने के लिए। तो फिर मूवी देखने के लिए हम पहले ही दिन पहुंच गए। ऐसे में अगर हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो की बात करें तो जिस शो में मैं गया था वहां के शो की ऑक्यूपेंसी 20% के करीब थी, और ये अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि धीरे धीरे ही इस मूवी का जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा, और ये ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि जैसी मूवी है ना, मुझे नहीं लगता कि इस मूवी को देखने शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सीधे मूवी की, तो भैया 2 मिनट के लिए तो हमको ऐसा लगा एक बड़े से फिश एक्वेरियम के अंदर हमको छोड़ दिया गया है। मतलब इतना भयंकर एचडी, सीधी बात में यही कहूंगा, इतना भयंकर एचडी मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। वो 4K क्वालिटी के वीडियोस नहीं चलते रहते हम जब टीवी खरीदने के लिए शोरूम में जाते हैं, ऐसा लग रहा था वही वीडियो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं पीवीआर जहां पर मैं देखने गया था उनके लिए कहना चाहूंगा, शायद उनकी स्क्रीन की या तो क्वालिटी खराब थी या क्या था, कई जगहों पर ना काफी ज्यादा ब्लरी सा दिखाई दे रहा था। मतलब जब फास्ट सीन रहते थे ना, वहां पर रिफ्रेश रेट जो था वो काफी ज्यादा कम था। तो ये एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक सा हो गया मूवी के लिए, जबकि मूवी मेकर्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा होगा। कहानी की अगर बात करें तो देखिए, कहानी बेसिक सी बात यह है कि जो इंसान धरती पर कर रहा है वही चीज को वहां पर इलैबोरेट करके इस तरीके से पेश किया गया है कि आपको मखमल की चप्पल की तरह पड़ेगा। मतलब आपको एक एक चीज देखकर एहसास होगा कि यार ये सब चीजें तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ये तो कहानी है। मतलब 2 तरह की चीजें चल रही हैं। इसके साथ ही साथ परिवार की जो इंपॉर्टेंस होती है, परिवार को जो मिलकर रहना चाहिए, जो संगठित रूप से रहना चाहिए, उन सभी चीजों को इस तरीके से दिखाया गया है कि अगर इंसान उस इमोशनल लेवल पर जुड़कर उस मूवी को देखेगा तो कहीं ना कहीं वो एक फैमिली की अहमियत को भी इस मूवी के थ्रू समझ पाएगा। तो बेसिक सी बात वही है। अगर मोटे मोटे तौर पर कहानी की बात करें तो कहानी आप सभी को पता ही है। एक बार फिर से इंसान जो है जैक सली के पेंडोरा में हमला करते हैं, उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, और उसके बाद वो सब चीजें जो होती हैं उसके इर्द गिर्द जो घूमती हैं, वो किस तरीके से नए रास्ते खोजता है बचने के, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के जो रास्ते खोजता है, उन सभी को कहीं ना कहीं मेजर करती बनाती हुई ये पूरी कहानी है, जो कि आपको एक पॉइंट पर ऐसा फील करवा देगी कि नहीं यार, इंसान वाकई में काफी घटिया होते हैं। दरअसल हम जिस तरीके से हमारी धरती पे आजकल कर रहे हैं ना कि नहीं, कचरा फैलाते रहो, प्रदूषण फैलाते रहो, आगजनी करते रहो, मतलब जंगल इतने जल रहा समझ में नहीं आता जंगल जल भी रहे हैं कि जलाए जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को दिखाया गया है उसमें। साथ ही साथ द वे ऑफ वाटर, जो कि इस मूवी की पूरी थीम है, टैगलाइन है, उसमें जिस तरीके से पानी के अंदर इंसान की दुनिया को दिखाया गया है, जिस तरीके से सभी चीजों को पिक्चराइज किया गया है, मतलब आपको कहीं से कहीं तक भी फील नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा कि इंसान जो शिकार के नाम पे जानवरों को मारता है वो भी कितना ज्यादा क्रूअल हो सकता है। जब धरती बनी ही सब लोगों के लिए है तो सब लोग क्यों नहीं उसके ऊपर रह सकते। फूड चेन अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सिर्फ मजे के लिए शिकार करना या पैसे कमाने के लिए शिकार करना, ये तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा, मतलब ऐसा एक काफी ज्यादा सुनने में भी आता है कि वेल की उल्टी काफी महंगी बिकती है। तो उस चीज का भी आपको मिलता जुलता रेफरेंस इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। ऑल इन ऑल एक फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं और एक कॉमन इंसान जो कि इस मूवी को देखने जाने की सोच रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बिना टेक्निकलिटी में घुसते हुए, भाई ये मूवी आपको देखनी ही चाहिए। ये मूवी इसीलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये मूवी एक ऐसी विजुअल ट्रीट है जो कि कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में बस जाएगी और लंबे समय तक आपको सोचने में मजबूर करेगी कि क्या हमारे आसपास जो चीजें चल रही हैं उनको लेकर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरीके से हम उन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्या वो सही है और क्या वो गलत है। मतलब इस मूवी के बारे में हम लोग अगर बात करने बैठेंगे तो बातें खत्म नहीं होंगी। अगर आप इस मूवी के बारे में रिव्यू देख रहे हो और आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कि भाई मुझे ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है, तो सिंपल सी बात बस इतनी है कि ये मूवी, अगर आप एक सिनेमा के फैन हो तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। आपको यहाँ पर जज करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, इंडिया का रेफरेंस आपको जरूर मिलेगा इसमें। मतलब आपको कई जगहों पर फील होगा कि ये सभी चीजें भारतीयता से ली गई चीजें। जिस तरीके से आदिवासियों को दिखाया गया है, मतलब ये कहना चाहिए जो अलग अलग वहां के जीव हैं, अलग अलग द्वीपों के, उनको दिखाया गया है, उनको देखकर कहीं ना कहीं आपको आदिवासियों की याद आती है। जिस तरीके से इंसान उनकी द्वीपों को हड़पना चाहते हैं, जो भी कुछ वहां के रिसोर्सेज को लेना चाहते हैं, उनको देखकर आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि आज के समय में हमारे यहाँ जिस तरीके से जंगलों को खाली कराया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम नेचुरल हैबिटेट को भी छेड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब सोशल मैसेज जो है ना, ऐसा नहीं कि मूवी के एंड में दिया गया, पूरी मूवी ही एक तरह की सोशल मैसेज है।
और ऐसे में ये मूवी गहरी छाप छोड़ेगी आपके दिमाग पर, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाकी मूवी बहुत वाकई में बहुत बढ़िया है, बच्चों के देखने लायक ये मूवी है, बड़ों के देखने लायक मूवी है, बूढ़ों के देखने लायक मूवी है। और पिक्चराइजेशन के बारे में तो भैंस के टांग कुछ कहना ही नहीं चाहिए यार। मतलब इस लेवल का जो जिस लेवल की इसको शूट किया गया ना, जिस लेवल की ये मूवी है, उस लेवल तक हमारे यहाँ बॉलीवुड को, मैं ऐसा नहीं बॉलीवुड का नाम लेना चाहूँ यहाँ पर, लेकिन यार कहीं लगता है ना कि जहां से हम लोग आते हैं उस जगह को उस लेवल तक पहुंचने में पता नहीं कितने दशक लग जाएंगे। और शायद ये तभी होगा जब बॉलीवुड रीमेक बनाना छोड़कर कुछ ओरिजिनल बनाने के ऊपर बात करेगा। जब तक ओरिजिनल की बात नहीं होगी, जब तक नए आइडियाज की बात नहीं होगी, तब तक इस तरह की चीज बनना भारत में तो असंभव है। तब तक विदेशों में बनने वाले इन मास्टरपीसेस को ही हमें एंजॉय करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। आप लोगों का कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मूवी देखने जाएं तो वापस आके अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।